बच्चों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैंने दो तरह का आपको ग्राफ समझाया है। एक है नीचे आने वाला जो कि ट्रू स्टेटमेंट के लिए होता है, एक ऊपर जाने वाला जो कि फॉल्स स्टेटमेंट के लिए होता है। अभी यहाँ क्या, और जिसमें दो जो कांस्टेंट था, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दो था, इसमें तीन है, एक दो तीन। अब तीन वाला होता है तो वो क्या करते हैं, और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि 0 0 से पास करेगा। तो ये समझने वाला बात है, तो ये समझाता हूँ मैं कैसे होगा। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, z दे दिया है आपके पास, फिर तीन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया, और ये तो आपको देगा x और y 0 से बड़ा और बराबर। और समझिएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन का तो सेम है। करते क्या है, सबसे पहला काम कि आपको पहला जो है x + 2y इज़ लेस देन 120, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x + 2y बराबर 120 मान के, x को आप 0 मानिएगा। जैसे x 0 रखा तो ये 2y बराबर 120 हो गया, तो 2 नीचे ले गया। जैसे ही 2 नीचे ले गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड होके 60 आ गया, तो y का वैल्यू 60। अब y का वैल्यू 60 आ गया, तो अब y के वैल्यू पे 0 रखेंगे। 0 रख दिया, जैसे ही y की जगह पे 0 रखा, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो ये x बराबर 120 आ गया, तो x बराबर 120 आ गया। कर लिया, इसको ना मैं प्लॉट कर लूँगा यहाँ पे आपको ग्राफ पेपर बना दिया है मैंने यहाँ पे। तो ग्राफ पेपर जो बनाया है आपको, x का वैल्यू 0 होगा। क्या होगा यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा एक तो 0 मिला और 60, हम जानते हैं x और y मिलता है, एक मिला 120 0, ये हो गया है। हमको ये दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे, 0 और y की जगह पे 60, 120 0। बात यह है कि यहाँ दोनों को पॉइंट को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए ग्राफ देख लेते हैं जो कि बनाया है मैंने। यहाँ पे आप देख लीजिएगा ध्यान से, आपके पास ग्राफ है। ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। मैंने 10-10 का लिया है, चूँकि 60 और 120 तक लेना है, तो यहाँ 120 तक जगह है, और ऊपर भी आपको 120 तक लिया गया है। तो अब देखेंगे हम लोग ग्राफ ध्यान से। तो 0 60 लेना है, तो 0 यहाँ लिया, और 60 कहाँ होगा, यहाँ होगा 0 60। तो 0 60 मैंने ले लिया यहाँ पे। और एक लेना है 120 0, x का वैल्यू 120, x का वैल्यू 120 यहाँ है, 0 यहीं, तो यहाँ आ गया 120 और 0। हम ना क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसको मिलाने के लिए हम लोग, ठीक है ना, सही से स्केल से मिलाते हैं। मैंने ये ना दूरी समान लिया है, ग्राफ पेपर पे आप लोग ठीक से बनाइएगा। अभी दोनों मिला देते हैं, ये दोनों मिला दिया जाएगा। तो ये दोनों मिलाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको मिलाते हैं, सही से मिला दिया गया। अब इसको सही से मिला दिया गया, तो मिलाने के बाद अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे, अगला पॉइंट देखें कहाँ हो रहा है। तो देख लेते हैं अगला पार्ट क्या है। अगला देखेंगे पॉइंट आप। तो यहाँ से देखा मैंने, यहाँ पे सॉल्व किया x + y जो कि आगे का था, तो x + y 60 हो गया। x y लिया मैंने, जैसे लेता हूँ बार बार, x की जगह पे 0 तो y 60 हो गया, y की जगह पे 0 तो x 60 हो गया। अब एक पॉइंट 0 60 बना, दूसरा पॉइंट 60 और 0, तो ये ले लूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पहला तो हो गया 0 60 यहाँ पे, यहीं पे, ठीक है। अगला हो गया 60 0, x का मान 60 यहाँ पे और y का मान 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यानी इसको इससे मिला देना है। अब इसको इससे मिला देते हैं, मिला दिया गया, ये दोनों मिला दिया गया है। अब दोनों का ना ग्राफ देख लेते हैं कहाँ जाता है। पहले ग्राफ देखेंगे, पहले बड़े वाले का देखते हैं। जो बड़ा वाला लाइन है वो कह रहा है कि x + 2y इज़ लेस देन 120। अब x के पे 0 रखिए, y के जगह पे 0 रखिए, तो देखिएगा कि 0 + 0 इज़ लेस देन 120, स्टेटमेंट ट्रू है। ग्राफ नीचे जाएगा, तो ग्राफ नीचे बनेगा। यहाँ पे ग्राफ नीचे बनेगा मतलब क्या, इस लाइन के नीचे, बड़ा वाला लाइन के ऊपर में, यहाँ पे कहीं नहीं होगा, यहाँ पे कहीं नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कट किया है, आप लोग कट नहीं करेंगे, यानी नीचे बनेगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि x + y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60,
मतलब यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, जैसे आपने 0 और 0 रखा तो वो 60 से बड़ा हो गया। ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे ही स्टेटमेंट गलत, ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। जैसे ऊपर जाएगा तो हम जानते क्या है कि जो ये लाइन है इस लाइन के ऊपर जाएगा, मतलब नीचे नहीं। यानी आपको कह दिया कि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यानी इसके बीच में भी ग्राफ बन रहा है। डन है, यानी इसके बीच में आपका ग्राफ है अभी, लेकिन हम ग्राफ नहीं खींचते हैं क्योंकि एक बाकी है अभी। और वो बाकी क्या है, ये वाला पार्ट जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, आपको समझिएगा। ऐसे तो मैंने पहले पढ़ाया है, लेकिन वीडियो इसका नहीं बनाया था तो वीडियो बना दे रहा हूँ। क्या कहा, x माइनस 2y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अभी क्या है कि x माइनस 2y बराबर 0 किया, x बराबर 2y कर दिया। अब x का मान 0 रखा तो y का मान ऑलरेडी 0 हो गया, तो पहला 0 0 हुआ पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं 10, अगर y का मान 10 रखा तो x का मान हो गया 10 टू द 20, या आप x का मान 40 रखा तो y का मान हो गया आपके पास कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना, तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 40 और 20 ले रहा हूँ मैं। ये दोनों पॉइंट है आपके पास। अभी आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट 0 0 है और ये पॉइंट 40 20 है। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको रखते हैं 0 0 से पास करेगा, पहला पॉइंट 0 0 से। अब 0 0 तो यहाँ होता है, और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है आपके पास 40 और 20 से। 40 20, एक्स का मान 40 हो गया और वाई का मान 20। तो 40 एक्स का मान, एक्स का वैल्यू 40, अब 40 कहाँ है भाई, एक्स का वैल्यू यहाँ है 40, और वाई का वैल्यू 20, 20 कहाँ है, यहाँ है। तो आपके पास देखिए, यहाँ से जाऊँगा ऊपर और यहाँ से जाऊँगा इधर, तो यानी पॉइंट कहाँ मिल रहा है आपको, आपको पॉइंट मिल रहा है अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास 0 0 यहाँ पे है, और ये है 40, ये है 20। आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। आपको 0 0 से, कहाँ से, 0 0 से पास कराना है। तो आप जैसे ही 0 0 से पास कराइएगा और इस पॉइंट को मिलाइएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मिला है, तो यहाँ से आपका पास करेगा। ठीक है, पास कर गया यहाँ से। अभी क्या है, इसमें आप ऊपर नीचे नहीं लेंगे, इसमें आप ऊपर नीचे नहीं रख सकते हैं, ध्यान दीजिए बात को। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक है, और वो क्या है, सिंपल सा, कोई भी ये लाइन है, इस लाइन की ग्राफ नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, देखने के लिए कोई भी बीच में से पॉइंट चुन लेते हैं, कोई भी पॉइंट, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। हम ऊपर वाला चुन लिया, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे, अभी यहाँ पे चुन लेंगे हम, यहाँ पे तो देख रहे हैं, ये यहाँ पे चुन लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए, इसके नीचे हो गया 20, एक्स का मान 20 और वाई का मान 30, तो यहाँ पे 20 और 30 आया है। ठीक है ना, 20 और 30 आया है। और हम देख लेंगे ये पॉइंट इस वाले को, किस वाले को, x माइनस 2y इज़ ग्रेटर दैन 0 सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौन सा पॉइंट है, x 20 आया था, y 30 आया था। चेक करते हैं, x की जगह पे 20 रखा, माइनस 2, y जगह पे 30 रखा, 30 कर दिया यहाँ पे आपका। ठीक है ना, तो ये उसको उधर ले गया था मैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सेटिस्फाइड करेगा क्या, 20 में से आप 30 घटाएंगे। ठीक है, 30 दूना 60 घटाएंगे आप, तो 20 में से 60 घटाएंगे तो -40। क्या -40 0 से बढ़ाता है, नहीं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यानी अगर यहाँ देखिए, ऐसे होता तो स्टेटमेंट गलत होता तो ऊपर जाता, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया। यहाँ स्टेटमेंट सही है तो यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, ठीक है ना, और गलत तो मनी। अब दूसरा चेक करते हैं, यहाँ तो सही नहीं हुआ, यहाँ सही नहीं हुआ है अगर, तो यहाँ नहीं हो सकता है। अभी ना यहाँ चेक करते हैं, कहीं पे भी एक यहाँ पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। देखिए, x का मान 70 ले लेते हैं और y का मान 10 ले लेते हैं। 70 और 10, 70 और 10 पे चेक करते हैं, क्या x माइनस 2y, ठीक है ना, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। यस, देखते हैं, x की जगह पे 70 रखा आपने, -2 इंटू वाई की जगह पे 10 रखा, तो क्या 70 में से 20 घटाया तो क्या हो गया 50, जो कि 0 से बड़ा है। यानी ये इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी पॉइंट जो है, यानी ग्राफ नीचे होना चाहिए, ना कि ऊपर इस वाले लाइन के। ये खास 0 0 से जो पास करता ना है, उसके लिए हम लोग 0 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 0 तो यहाँ पे पार्ट है पहले से,
इसलिए याद रखिएगा, उसमें रख के देखते हैं और जहाँ पे सही होता ना वहीं पे लेते हैं ग्राफ। यहाँ पे सही हुआ, यहाँ पे ग्राफ लिया, यानी यहाँ ग्राफ नहीं होगा। ग्राफ कहाँ होगा, देखिए यहाँ होगा। और ग्राफ आपको सही लेना है, इस तरह से आपने सही 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 स्केल रख के भी कर सकते हैं आप काम। इस तरह से ग्राफ पेंट कर देना है। अब देखिए 4 पॉइंट मिला है फिजिबल रीजन में। 1 पॉइंट ये मिला, 1 पॉइंट ये मिला, 1 पॉइंट ये मिला, 1 पॉइंट ये मिला। तो आप A B C D कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है x का मान 70 और y का वैल्यू आपको 30। तो ये पॉइंट है, x का वैल्यू 70 और 30, यानी ग्राफ मैंने सही बनाया है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने हर एक का वैल्यू जो सामान लिया है इसलिए आपको आ गया है। और यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना, ये तो 20 और 30 आ ही रहा है। यहाँ पे ये कितना आ रहा है, यहाँ पे भाई ये पॉइंट है आपका 40 और ये पॉइंट है 20, यानी ये पॉइंट की बात होगी तो ये 40 और 20 के बारे में बात करेंगे, जो डी होगा। तो लिखना आपको यहाँ पे ही है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो होगा A B C D हो जाएगा। फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा, A B C D हो जाएगा। आप ग्राफ में लिखेंगे और कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो कॉर्नर पॉइंट क्या मिला, A मिला है। A क्या है आपका, A जो है आपका, देखिए जो मैंने बताया है उस तरह कर लेंगे। कॉर्नर पॉइंट जो है A है, ठीक है। आपके पास B भी है, C भी है और D भी है आपके पास, ठीक है ना। अब D भी निकाल लेंगे यहाँ पे से, ठीक है। और A पॉइंट जो कह रहा है वो A पॉइंट है आपका 60। B पॉइंट आपका है वो है 120। C पॉइंट है आपका 70-30 और D पॉइंट है आपका 40-20। आपका Z का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। Z का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5x + 10y, ठीक है ना, 5x + 10y। अब ध्यान रहे आपने 5 में इंटू कर देना 60 से, और यहाँ तो 0 होगा, तो 6 5 30, 300 हो गया। यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पे 5 में आपने 120 से मल्टीप्लाई करना है और ये तो 0 हो जाएगा y का मान, तो 12×5 = 60 हो जाएगा 600। यहाँ देखिएगा 5 में 70 से प्लस 10 में आपने 30 से करना है, तो 7×5 = 35 और 10 दिया 300, यानी यहाँ हो जाएगा 650। लास्ट देखेंगे आपको 5 को 7 नहीं 40 से करना होगा, क्योंकि x का वैल्यू 40 है, प्लस 10 को आपको 20 से करना होगा, तो 4 5 के 20 हो जाएगा 200 प्लस 20 के 200 400। अगर देखेंगे 400 650 600 300 में सबसे छोटा वैल्यू 300 है, तो मिनिमम यहाँ पे लिखिएगा 300। मिनिमम लिखना होगा आपको इज़ 300 ऐट कहाँ पे भाई, कहाँ पे देगा ये देगा आपको A पे 60 0 पे, और मैक्सिमम देगा, जो मैक्सिमम इज़ 650 ऐट किस पे देगा, 650 दे रहा है आपको C पे, जो कि 70 30 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात ध्यान रहे, जब 0 0 से पास करेगा वहाँ पे वो ट्रिक काम नहीं आएगी कि 0 0 रख के जो सही है उसको नीचे भेजें और जो गलत है उसको ऊपर भेजें। उसके लिए आपको दोनों पॉइंट पे चेक करना होगा, जो सही है वहीं पे लेना होगा। पॉइंट यहाँ पे सही आया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया,